ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी साधक और साधिका को जय गुरुदेव, और जो नए साधक हैं उनको भी बहुत बहुत जय गुरुदेव। प्रिय साथियों, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको डिस्कस किया था चीनी नाद क्या होता है। ये अनंतनाद का स्वरूप है। चीनी नाद की व्याख्या की थी जो कि अनंतनाद में ही आते हैं। अब आज हम दूसरे स्टेज की व्याख्या करेंगे तीन नाद। तीन नाद क्या होता है, उससे पहले हम आपको बता दें सिद्धि योग क्या है, कुंडलिनी क्या है, ईश्वर की पराशक्ति क्या है, खेचरी मुद्रा क्या है, कुंडलिनी क्या है। कुंडलिनी एक पराशक्ति है जिसे हम बाहर हम राधा, सीता, दुर्गा, काली आदि नाम से पूछते हैं। उसे योग में ही कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। वह ईश्वर की पराशक्ति है जो कि बेसमेंट में डोरमेंट पोजीशन में 3.5 फेरे लगाकर 3.5 आटे लगाकर रहती है। अपनी पूंछ को मुंह में दबाए हुए रहती है, सुसुप्ति में रहती है। रीढ़ की हड्डी का निचला हिस्सा मेंडुला नाड़ी वहाँ पर रहती है। प्रॉपर गुरु होता है तो ही वह जगती है, अन्यथा हठ योग से आप प्रयास करोगे तो वह पागल भी कर सकती है, लकवा भी हो सकता है, हृदयघात भी हो सकता है, चक्रों में असंतुलन हो सकता है और ऐसा रोग लग सकता है कि जिंदगी भर आप परेशान रह सकते हैं और वह किसी प्रकार भी जाएगा नहीं। आदि मानसिक व्याधियां भी होने का डर रहता है। साथ में प्रॉपर गुरु होता है जो कि सिद्धि योग में हमारे गुरुदेव श्याग जी हैं। प्रॉपर गुरु होता है तो ही वह जगती है। कुंडलिनी का प्रकाश बहुत तेज होता है। यह हमारे सैकड़ों सूर्य का प्रकाश होता है। मणिपुर चक्र में 7 सूर्य का प्रकाश होता है। जब कुंडली जगती है तो मूलाधार चक्र से जगती है। मूलाधार चक्र जगती है पर 4 चक्र जागृत हो जाते हैं। जब क्या होता है, 7 चक्र जब जागृत हो जाते हैं उसके बाद ये मणिपुर से एक्टिव रहती है। मणिपुर चक्र से यह जो चलती है इसकी 7 चक्र होगी मणिपुर चक्र से। यहाँ मणिपुर चक्र होता है पेट पे, नाभि चक्र पे, नाभि चक्र भी बोलते हैं। यहाँ से वह चलती है क्योंकि पेट पे है अग्नि तत्व जो कि ऊर्जा का स्रोत है। वह हमारे शरीर की बैटरी है और यहीं से संचालित होती है मणिपुर चक्र से। तो सेकंडरी रखती है कुंडली शक्ति। इसके बारे में बताएं। अब हम बताते हैं आपको सिद्धि योग क्या है। सिद्धि योग एक प्रकार का महायोग है जिसे सिद्धि योग कहते हैं। इसमें सभी प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं जैसे राजयोग, हठ योग, लय योग, प्रेम योग, विहंगम योग आदि नामों से जो योग होते हैं सभी प्रकार के योग सम्मिलित होते हैं। इसे सिद्धि योग कहते हैं क्योंकि इसमें गुरु के अंडर में ही कुंडली शक्ति जगती है और इसमें कुंडली शक्ति है तो नुकसान न के बराबर होता है, नहीं होता है। अगर आप गुरुदेव निर्देश के अनुसार चलेंगे तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी। एक सेकंड में जागृत हो जाएगी ध्यान करते ही। जैसे ही गुरुदेव से आपको जहाँ माथे पर दिख जाएंगे, खड़ाई पर दिख जाएंगे तो आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो जाएगी और आप ऊर्ध्वगमन करते हुए कुंडली मूलाधार चक्र से सभी चक्र को भेदन करके सहस्रार पहुँचेगी। सहस्रार पर पहुँचेगी उसके बाद ये फल हो गए नीचे आएगी, बाएं तरफ से आएगी, आपके बाएं तरफ से नीचे आएगी तो स्वादिष्ठान चक्र पे पानी है, जल तत्व है, वहाँ गिरेगी ऊर्जा। तो जो नाद जो होगा एक गिरने जो छटाक की आवाज आएगी उसे ही अनंत नाद बोलते हैं। चीनी नाद की हम पहले व्याख्या कर चुके हैं। चीनी नाद तो एक बार का ऐसा नाद है इसमें अंतरिक्ष में सन्नाटा होता है, वैसा सुनाई देता है, जो गुजराती में तमरा बोलते हैं उसको चीनी नाद कहा जाता है। आज हम आपको चिंचली नाद के बारे में बताएंगे। चिंचली नाद क्या है। चिंचली नाद है जब चालू हो जाता है, जब स्टेज 1 क्रॉस कर जाते हैं तो साधकों में परिवर्तन आता है। इसमें चिंचली नाद में क्या होता है, चिंचली नाद में सही दर्द होता है, पूरे शरीर में दर्द हो जाएगा। कभी रीढ़ की हड्डी दर्द हो जाएगा, पूरे माथे दर्द हो जाएगा, कभी गले में दर्द हो जाएगा, मणिपुर चक्र दर्द हो जाएगा, कभी मूलाधार चक्र में दर्द हो जाएगा। मूलाधार चक्र में वाइब्रेशन जैसी महसूस होगा, धक्के ऐसे महसूस होंगे क्योंकि शक्ति ऊपर को चढ़ रही है। यह चक्रों को शुद्ध करने के लिए ऐसा होता है। सही दर्द होना जरूरी है। साधना में ऐसा स्टेज आती है। साधना जब कुंडली शक्ति जग जाती है तो ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती है। जैसा गुरुदेव की जागृत हुई वैसे आपकी भी जागृत हो सकती है। गुरुदेव ने कहा है जो मुझमें परिवर्तन है वह आप पे भी आ सकता है, बशर्ते आप गुरु के सद्भाव के रूप से नमस्कार करो, उनको झुक के प्रणाम करो, गुरुदेव को समर्पित कर दो अपनी आराधना, तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। और सिद्धि योग में क्या होता है, सिद्धि योग में आपको
नाम जप और ध्यान करना होता है। नाम जप गर्मियों में आपको 15 मिनट मॉर्निंग में और इवनिंग में करना होता है। 20 मिनट तक मैक्सिमम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में। और ठंडे प्रदेशों में, ठंडे इलाकों में क्या होता है, वहाँ पे आपको 30 मिनट तक ध्यान कर सकते हैं आपको, मॉर्निंग में और इवनिंग में। जितना बताया उतना ही ध्यान करना है, इससे आप ज़्यादा करेंगे ध्यान, 30 मिनट से ऊपर ध्यान ले जाएंगे अपने। सर्दियों में बोला गया है ऐसे 30 मिनट से ऊपर आप ध्यान करेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है साथ को। कोई कुंड शक्ति लगती है, उसका वेग बर्दाश्त कर नहीं सकती हमारे शरीर में, गुंडली जागृत होती है और गुरुदेव के निर्देश के अनुसार जागृत होती है और वही उसको संचालित एवं अनुशासित करते हैं। समर्थ सतगुरुदेव हमारे सियाग जी, ये है सियाग, ये गंगानाथ जी हमारे गुरु हैं वाले। गुरुदेव सियाग को 2 सिद्धियाँ हुई, एक तो निर्गुण निराकार की, एक सगुण साकार की, 2 सिद्धियाँ हुई गुरुदेव। निर्गुण निराकार जो कि गायत्री मंत्र का है, ओम का है, 1969 में सिद्धि हुई और 1984 में गुरुदेव के श्री कृष्ण की सिद्धि हुई, जो उन्होंने अपने गुरुदेव गंगानाथ दादा गुरुदेव गंगानाथ जी महाराज ये वाले हैं, इनसे दीक्षा ली 1983 में। और 1984 में गुरुदेव को श्री कृष्ण की सिद्धि हुई जो कि सगुण साकार का है। इससे गुरुदेव को 2 सिद्धियाँ हुई शरीर में, भौतिक शरीर में रहते हुए। पहली निर्गुण निराकार की, दूसरी सगुण साकार की। निर्गुण निराकार की सिद्धि होती है तो योग्य वैराग्य अपना लेते हैं, वह गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, 1.25 लाख जाप करते हैं, करोड़ों बार जाप करना पड़ता है। उनसे कुछ सिद्धि होती है, जब परिवर्तन होता है, जिससे कोई शक्ति सारे पहुँचती है, असेंट करती है, पहुँचती है, तो उससे भी मोक्ष होता है। परंतु अगले जन्म में आप जाने के बाद गाड़ दो या जला दो तो आपको आपकी साधना आगे उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। और या इधर सगुण साकार की सिद्धि हुई, किसी कृष्ण सिद्धि हुई, मंदिर जब में ज़्यादा चरणामृत लेते हैं, अनुशासन का पालन करते हैं, शुद्ध रूप से भक्ति करते हैं, सगुण साकार सिद्धि होती है। इस जन्म में गाड़ दो जला दो, मौत होने के बाद अगले जन्म में भी साथ नहीं जाते आपको। केवल गुरुदेव सियाग में ऐसा परिवर्तन आया जो कि 2 सिद्धियाँ हुई गुरुदेव सियाग को। ये हमारे पीछे गुरुदेव, इनको 2 सिद्धियाँ हुई, 2 सिद्धियों के कारण फोटो से योग होना चालू हो गया। क्योंकि श्री अरविंद ने कहा है कि मनुष्य का विकास, संपूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। हमारे ऋषियों में भी, मछुंदरनाथ ऋषि ने भी यही कहा है कि मनुष्य का पूर्ण विकास का नाम ईश्वर है। तब गुरुदेव सियाग जी वो 2 सिद्धियाँ हुई भौतिक रूप से, दोनों एक शरीर में 2 सिद्धियाँ हुई। दोनों सिद्धि होने के कारण उनकी फोटो से योग होना चालू हो गया। और योग होने के कारण इनसे इनका जो ध्यान करता है, जो ये आगे जगह पर दिख जाते हैं गुरुदेव सियाग जी, आगे से पर दिख जाएंगे तो आपको योग होना चालू हो जाएगा। और मनुष्य की आप संपूर्ण विकास जब भी हो सकता है जब उसमें शरीर प्रकार के रोग सम्मिलित जो हैं उसके शरीर में, बहुत सारे शरीर रोग है, शारीरिक है, चाहे आध्यात्मिक है, चाहे मानसिक है, वह सब ठीक हो जाते हैं तो ही समाधि लगती है। समाधि का पहला चरण यह है कि आपके शरीर में कोई रोग नहीं होना चाहिए, जब भी समाधि लगेगी। कहीं आपके घुटने में दर्द है, कहीं भी दर्द है, तो आपकी समाधि में ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान लगेगा समाधि नहीं लगेगी, क्योंकि ध्यान तो उस तरफ ही जाएगा आपका। और गुरुदेव सियाग के ध्यान से कुंड शक्ति सभी रोगों ठीक करती हुई ऊपर चढ़ती हुई सहस्रार पहुँचती है, जहाँ उसका मालिक है, यहाँ पे सहस्रार पे वह मनुष्य के अंदर विकास करती है, सूक्ष्म होने से ऊपर चलती हुई यहाँ पे सहस्रार पहुँचती है। जब गुरुदेव दिख जाते हैं आगे चक्कर पर तो उसको योग में चल जाता है और आपको रीड कर यहाँ तक योग हो, यहाँ तक योग होगा, प्राणायाम आसन होंगे यहाँ तक नीचे। वो प्राणायाम जब होगा जब आपकी इतना हिस्सा बच जाएगा स्कल का, जब आपको प्राणायाम चालू होंगे। और प्राणायाम चालू होते ही मनुष्य जो यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं हो सकती तो प्राणायाम चालू होंगे। अनुलोम विलोम कपालभाति आदि प्राणायाम, सैकड़ों प्रकार के प्राणायाम चालू होंगे, जिसे हम जानते भी नहीं, किताबों में पढ़ा भी नहीं। जिन्होंने नहीं पढ़ा वो ऐसे योग चालू होंगे। शीर्षासन अपना लग जाएगा, खेची मुद्रा लग जाएगी। खेची मुद्रा बताते हैं, खेची मुद्रा क्या है? खेची मुद्रा एक प्रकार की मुद्रा है जो कि सबसे मुश्किल मुद्रा बताई जाती है योग में। उसमें क्या होता है, आपकी जीभ उलट के ये तालू से बज जाती है, अंदर तालू से बज जाती है और वहाँ पे एक पॉइंट है, सख्त होकर तरफ जाती है, वहाँ पिंच होके वो अमृत गिरता है ऊपर से, जिसको गोरखनाथ जी ने अमृत कहा है। और इंग्लिश में इसको नेक्टर बोलते हैं, हमारे डॉक्टर जो साइंस को कहते हैं नेक्टर होता है, अमृत को कहते हैं। वह अमृत ही सभी रोगों को ठीक करता है। खेच मुद्रा में जो अमृत गिरता है उसी से सभी रोग ठीक होते हैं। उल्टी लागत होती है इसलिए इसे एड्स कैंसर ठीक होते हैं। और बाकी योग के अलावा साइंस या मेडिकल के पास एड्स का इलाज नहीं है, कैंसर का भी इलाज नहीं है। 5-6 साल जीते हैं और मर जाते हैं।
एड्स का भी ऐसे इलाज नहीं है। ऐसे रोग ठीक हो जाते हैं जो असाध्य हैं। गुरुदेव के निर्देश के अनुसार सभी प्रकार के रोग ठीक होते हैं। जो ध्यान करता है कुंडली शक्ति जागृत को ठीक करती है, चाहे असाध्य हो, डॉक्टर ने उसको मना कर दिया हो, एड्स कैंसर कुछ हो। अब हम चिंचनी नाद क्या बताते हैं। चिंचनी नाद क्या है? चिंचनी नाद यह है, इसमें शरीर में दर्द होता है, माथे में दर्द होगा, गले में दर्द हो जाएगा, हाथ से में दर्द हो जाएगा, घुटनों में वाइब्रेशन होगी बड़ी तेज, आप मुझे जान निकल रही है, ऐसे ही दर्द होता है। यहाँ पे साधक पहुँचने के बाद ध्यान छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। आपको आपको ध्यान लगातार करना है 2 टाइम और गुरुदेव का ध्यान करना है और मंत्र जाप करना है पूरी राउंड द क्लॉक 24/7 आवर्स। जितना आपका चार नाम जब होगा उतना अच्छा आपका ध्यान लगेगा। चिंचनी नाद में सही दर्द होता है, ये दूसरी स्टेज है। और अन्य नाद में आगे भी आती हैं, आगे भी नाद सुनाई देते हैं तरह तरह के, उसकी आगे हम आगे व्याख्या करेंगे। चिंचनी नाद में सही दर्द होता है, इससे सभी रोग ठीक होने के लिए शुद्धिकरण होता है आपका शरीर का। सही दर्द होता है, आप समझोगे सही दर्द है, दवाई खा लो, ध्यान में ऐसा होता है, सही दर्द होएगा और आपका कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। गुरुदेव शाखा ध्यान करने से आता है, ठीक हो जाएगा, ध्यान पक्का होता जाएगा। आपका ध्यान होगा पहले, उसमें कई प्रकार दिखेंगे, सभी प्रकार दिखेगा। शास्त्रों में कहा कि लाल, गुलाल, गैबरा, ये ध्यान में स्टेज होती है। अगर आपको गेबरा प्रकाश दिखेगा, डार्क लाल प्रकाश दिखेगा, तो आप उस स्टेज तक पहुंच जाओगे, साथ को ऐसा पहुंच जाओगे। आनंदनाद से ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, शब्द से उत्पत्ति हुई है और नाद वह 24 घंटे बजता रहता है हमारे ब्रेन में, पर हम सुनाई नहीं देता क्योंकि हम एक्टिव नहीं होते। जब हम ध्यान में प्रगति करते हैं तो तब आनंदनाद चालू हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसे उत्तम यज्ञ की संज्ञा दी है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। गुरुदेव शाह कहते हैं यज्ञों में जप यज्ञ हूँ कि नाम जप से, मानसिक जाप से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होती। सबको बकिया भाग कर्मकांड करोगे, योग यज्ञ वगैरह आदि करोगे तो उससे असंख्य जीव मरेंगे जो वायु में आते हैं और पाप के भागीदार बनोगे। सिद्धि तो होती है पर पाप के भागीदार बनोगे साथ में। सही है साथ को। अब हम इसमें बता लेता हूँ, आगे हम आपसे अगरनाथ की व्याख्या, स्टेज 3 की व्याख्या करेंगे। आपको संजीवनी मंत्र के लिए साइट सर्च कर सकते हैं, www.gurushyayoga.org सर्च कर सकते हैं और दूसरी वेबसाइट है www.the-comforter.org सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आपको संजीवनी मंत्र मिल जाएगा साथ को और आप उससे ऑनलाइन दीक्षा ले सकते हैं। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है, उसी दीक्षा हो सकती है। गुरुदेव को भी जाने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव वैसे बहुत ही त्याग चुके हैं, केवल उनकी फोटो ध्यान होता है और आप जैसे जैसे ध्यान करोगे वैसे आपकी प्रगति होनी चालू हो जाएगी। साथ को अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। संजीव मंत्र सुनने के लिए साइट दे सकते हैं, मैंने वो डिस्कस किया। साथ को अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। साथ को एक बार बता दूँ कि अपने बुद्ध का, राम कृष्ण का प्रकाश देखा होगा, बहुत तेज प्रकाश होता था उनका। उसके ओरा मंडल में आते हिंसक जीव शांत हो जाते थे। गौतम बुद्ध का तो प्रकाश 4 मिनट प्रति घंटे था। ऐसे ही प्रकाश आपका प्रतीत हो सकता है, आप भी ईश्वर के स्वरूप हो। साथ को गुरुदेव ने कहा है कि नर से नारायण बनने का मार्ग है कुंडलिनी। कुंडली जागृत हो जाएगी तो आप नर से नारायण तक अवस्था तक पहुँच सकते हो, संपूर्ण विकास प्राप्त कर सकते हो। इस शरीर को तो देवता भी चाहते हैं कि इसमें शरीर संपूर्ण विकास होता है। केवल मनुष्य शरीर में संपूर्ण विकास होता है, पूरे शरीर का जब मनुष्य शरीर में, और किसी शरीर में विकास नहीं होता है। सब 5 एलिमेंट्स होते हैं, वायु, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। 5 एलिमेंट्स होते हैं। गंगानाथ जी महाराज ने अपने अंतिम 10 वर्षों में कुछ भी नहीं खाया क्योंकि वो 5 एलिमेंट ठोस रूप में ना मिलकर लिक्विड रूप में सीधे प्रकृति से मिलते थे, क्योंकि ध्यान में बहुत ऊंची स्टेज तक पहुँचते थे। साथ को एक बार बता दो, जब आप ध्यान पक्का हो जाता है तो आप खुली आंखों से आपका ध्यान लगता है, आँखें ऊपर तक चढ़ी जाती हैं और ध्यान लगता है आपको। अनलिमिटेड प्रेजेंट, पॉजिटिव फ्यूचर, अनलिमिटेड पाथ दिखाना चालू हो जाएगा और गुरुदेव आपका संपूर्ण विकास करेंगे। आपको तरह की अनुभूतियाँ होंगी। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। मेरे साथ को सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।